बोलना नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा 29 हो गया। ओके 30 और 31 श्लोक में भगवान कहेंगे कि कृष्ण अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। 30 और 31 पढ़िए। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्वस्थितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। चित्रम भवति धर्मात्मा। 31वां पढ़ दो गुरुजी। हाँ पढ़िए पढ़िए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांद निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हाँ देखिए, तो अभी यहाँ पर बताया है कि ये देखो, ये 30वां श्लोक है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। जो खास करके जो 30 श्लोक है, इसमें बताया है कि अपि चेत सुदुराचारो, मतलब यदि कोई जघन्य कर्म करता है, जघन्य मतलब जैसे कोई 4 नियम मान लो ब्रेक करता है, जो हम 4 नियम पालन हमेशा करते हैं, तो जघन्य से जघन्य कर्म करता है, लेकिन भजन ने माप अनन्य भाग, लेकिन वो साथ साथ मेरे भक्ति में भी लगा हुआ है वो। तो भगवान के क्या कहते हैं उसको, साधु रेव समंतव्य, मैं उसको साधु मानता हूँ। और भगवान कहते हैं फिर सम्य व्यवस्थितो ही अस, वह मेरे प्रति अपने संकल्प में अडिग है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको एक कथा बताता हूँ संक्षिप्त में। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर है मुंबई में, तो वहां पर बच्चों के लिए, कॉलेज के लड़कों के लिए सत्संग कार्यक्रम होता है। तो वहां पर एक लड़का आता है कॉलेज से, और वो सत्संग कार्यक्रम उसको इतना अच्छा लगता है। दोपहर में वो आता है, शाम को वो प्रवचन सुनता है, कीर्तन में भाग लेता है, रात को प्रसाद खाता है सुंदर, और उसको इतना अच्छा लगता है कि वो सुबह से, कल से वो मंगल आरती आने लगता है सुबह सुबह 4 बजे। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि उसको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी, तो सिगरेट के बिना वो रह नहीं पाता था। तो जैसे ही 5 बजे मंगल आरती होता था, 6 जैसे ही बजे वो तुरंत क्या करता था, नीचे जाता था और मंदिर के ही बगल में एक गली में जाता था और सिगरेट फूंक के वो वापस आ जाता था। तो ऐसे 2-4 दिन है, किसी भक्त ने नोटिस किया, और फिर वो भक्त सोचने लगा कहाँ जाता है ये, कहाँ जाता है, जरा देख लूं। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक भक्त उसके पीछे पीछे चला गया, और वो भी हमेशा की तरह उसी कोने में गया और उसने सिगरेट को जलाया और सिगरेट पीने लगा। जैसे ही सिगरेट पीने लगा, तुरंत वो भक्त ने क्या किया, उसके पीठ पे जोर से ऐसे हाथ मारा, और जैसे हाथ मारा तो वो व्यक्ति डर गया, और 2 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें उसके ऐसे पीछे मुड़ा वो, तो उसके आंखों में आंसू था, और उसने हाथ जोड़कर उस भक्त से कहा, कृपया करके मेरे बारे में किसी को बताओ मत, मुझे पता है मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मेरी आदत से मजबूर हूँ, मैं धीरे धीरे इसको छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे समय दीजिए। अभी आप मुझे बताइए कि वो भक्त है या अभक्त है, बताइए। भक्त है। भक्त है ना। हाँ। इसलिए, लेकिन ये शुरुआत के पीरियड में, एक बार आप 4 नियम का पालन करने लगे और उसके बाद अगर आपने इस तरह का कार्य करना शुरू किया, तो उसको फिर गलत कहेंगे। क्योंकि शुरुआत में हम भक्ति में आते हैं तो हमारे बहुत सारे अड़चने रहती है ना। किसी को चाय पीना अच्छा लगता है, बराबर है, किसी को कॉफी पीना अच्छा लगता है, किसी को जो तंबाकू खाना अच्छा लगता है, पता नहीं किसको क्या क्या अच्छा लगता है। लेकिन मैंने बताया कि शुरुआत में अगर आप भगवान से ये कहेंगे कि भगवान मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, तो
तो मुझे समय दीजिए, मैं धीरे धीरे इसको छोड़ दूंगी। उसको कहते हैं प्रामाणिक भक्त हो। भगवान कहते हैं उसको मैं साधु समझता हूँ। तो हमें उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको बुरा कहें। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेकिन इसके लिए हम खुद के लिए ये श्लोक इस्तेमाल मत करो। समझ में आ रहा है ना? कि मैं चाय पी रहा हूँ या मैं चाय पी रही हूँ तो भगवान ने मेरे लिए यहाँ पर बताया है कि मैं साधु हूँ करके, ऐसा नहीं है। तो हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। तो सब लोग अपना क्या बोलते हो, वीडियो को जरा ऑन कीजिए। सभी लोगों ने बंद किया है, वीडियो को ऑन कीजिए जरा, और अपने अपना चेहरा है सब भक्तों को दिखाइए। सो मत जाइए। पता नहीं कौन सो रहा है कौन जग रहा है, भगवान को ही पता है, अभी मुझे भी पता नहीं है। तो इस तरीके से भगवान है वह 30वें श्लोक में बताते हैं। और इसलिए भगवान है वह फिर खड़े होते हैं और अर्जुन को कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वह तुरंत कलमश से मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है, कौन बताएगा मुझे? कि वह भले वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो थोड़े देर में उसका चला जाएगा सिगरेट पीना। क्यों चला जाएगा, कौन बताएगा? क्योंकि वो भक्ति बताइए। में लगा हुआ है, क्योंकि उसने समर्पण कर क्योंकि दिया वो भजन भगवान को। करता है। हाँ, धीरे धीरे चला साथ जाएगा साथ, उसका भजन। हाँ साथ साथ वो भजन में भी लगा है। करने से उसके अनर्थ थोड़े थोड़े कम होते चले जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए वो भजन में लगा है। एक दिन है वह सारा उसका गंदगी चला जाएगा। इसके लिए भगवान कहते हैं शाश्वत शांति निगच्छति, वह स्थायी शांति प्राप्त करेगा। कौनते प्रतिजाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए देखिए, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपका कभी भी विनाश नहीं होगा, क्योंकि आपने कम से कम चर्चा सत्र में तो आप आ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, मान लो कभी दुर्भाग्यवश अगर आप चर्चा सत्र से निकल जाते हैं, या पता नहीं, क्योंकि समय बहुत बलवान है, समय का कोई हम भरोसा नहीं कर सकते, किसी के माइंड में क्या आ सकता है, क्योंकि मन है ये इतना खराब है कि विश्वामित्र मुनि ने भी 60,000 साल तपस्या किया था। समझ में आ रहा है ना? 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी मेनका के केवल घुंघरू के आवाज से ही उसने अपने आंखें खोल दी और अपना तपस्या को भंग किया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, भक्ति मार्ग पर तो हम चल रहे हैं, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो खतरा बहुत अटल है। समझ में आ रहा है ना? तो भक्ति मार्ग में चलना मतलब, जिस तरह से सर्कस देखा है आपने, सर्कस में क्या होता है, एक लड़की रहती है, उसके हाथ में एक लकड़ी दिया जाता है और वो रस्सी पे चलती है। देखा है आपने ऐसे? रस्सी पे चलती है, और थोड़ा भी इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा बताओ मुझे? थोड़ा भी इम्बैलेंस होगा तो वह जाएगी। तो इसके लिए इसको याद रखो हमेशा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा कि हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति है, भले ही जघन्य पाप कर्म कर रहा है, लेकिन भगवान उसको क्यों साधु मानते हैं? यह हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं घोषणा करने के लिए कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता? कौन बताएगा मुझे कि भगवान है वो अर्जुन को क्यों रहे, खुद क्यों नहीं कह रहे हैं? बताइए। क्योंकि भगवान खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टूटने देंगे। हाँ, नहीं, नहीं, यही उसका उत्तर है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा बहुत बार तोड़ते हैं कि नहीं? हाँ, बताओ भगवान ने कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ी है अभी तक? आपको याद है? कर्ण के ऊपर शस्त्र जब उठाने निशस्त्र था तो बाण चलाया। मतलब पहिए को विश्व पितामह विश्वकर्मा के लिए। जी, वेरी गुड। और सूर्य को छिपाया था। सूर्य को छिपाया था। हाँ, जयद्रथ तो प्रतिज्ञा नहीं थी वो। गुरु जी समझ नहीं आया। और समझ नहीं मथुरा आया। जाने के लिए बोलना था, वो वृंदावन जाने के लिए वापस बोला भगवान ने, पर गए हाँ, नहीं। भगवान आए नहीं, बराबर ना, भगवान आए नहीं।
तो इसके लिए भगवान ने कई सारी प्रतिज्ञा तोड़ दी है अपनी।